नमस्कार साथियों जी के ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। साथियों जी के ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे आने वाली नई वीडियो आपको प्राप्त हो सके। आज का विषय है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के विषय में पढ़ेंगे, समझेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संघ की कार्यपालिका तथा भारतीय गणतंत्र प्रमुख कौन होता है? ए भारत का प्रधानमंत्री, बी भारत का मुख्यमंत्री, सी भारत का राष्ट्रपति, डी भारत का राज्यपाल। राइट आंसर है आपका सी, भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी रक्षा मंत्री, डी सबसे लंबे समय तक सेवारत सेना अध्यक्ष। राइट आंसर है आपका ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पद का प्रावधान है? ए अनुच्छेद 55, बी अनुच्छेद 52, सी अनुच्छेद 68, डी अनुच्छेद 69। राइट आंसर है आपका बी, अनुच्छेद 52। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। कितनी नहीं है? राइट आंसर है आपका डी, वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति निर्वाचन का प्रावधान है? ए अनुच्छेद 55, बी अनुच्छेद 52, सी अनुच्छेद 68, डी अनुच्छेद 69। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति निर्वाचन का प्रावधान है? राइट आंसर है आपका ए, अनुच्छेद 55। नेक्स्ट, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? ए 2 बार, बी 3 बार, सी 4 बार, डी कोई सीमा नहीं। राइट आंसर है आपका डी, कोई सीमा नहीं। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? ए प्रत्यक्ष रूप से, बी अप्रत्यक्ष रूप से, सी मनोनयन द्वारा, डी कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। राइट आंसर है आपका बी, अप्रत्यक्ष रूप से। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? ए सूची पद्धति, बी संचयी मत पद्धति, सी सापेक्ष बहुमत पद्धति, बी समान अनुपात प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणी मत पद्धति। राइट आंसर है आपका डी, समान अनुपात प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणी मत पद्धति। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? ए संसदीय समिति, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी निर्वाचन आयोग, डी उच्चतम न्यायालय। बताएं जल्दी से। राइट आंसर है आपका डी, उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर है आपका बी, 50-50। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है।
राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है? ए संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा, बी निर्वाचन आयोग द्वारा, सी प्रधानमंत्री द्वारा, डी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। राइट आंसर है आपका बी, निर्वाचन आयोग द्वारा। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? ए अनुच्छेद 55, बी अनुच्छेद 68, सी अनुच्छेद 69, डी अनुच्छेद 71। राइट आंसर है आपका डी, अनुच्छेद 71। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? ए 2 सप्ताह, बी 1 माह, सी 1 सप्ताह, डी 3 सप्ताह। राइट आंसर है आपका ए, 2 सप्ताह। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? ए अनुच्छेद 58, बी अनुच्छेद 57, सी अनुच्छेद 56, डी अनुच्छेद 54। राइट आंसर है आपका सी, अनुच्छेद 56। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं संसद के सभी सदस्य और विधानसभाओं तथा परिषदों के सभी सदस्य, बी संसद के दोनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य, सी संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, डी संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य। बताएं जल्दी से, कमेंट करें। राइट आंसर है आपका बी, संसद के दोनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। एक निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होते हैं? भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। एक निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होता है? ए संसद के दोनों सदनों के सदस्य, बी संसद के मनोनीत सदस्य, सी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, डी कोई नहीं। बताएं जल्दी से। राइट आंसर है आपका बी, संसद के मनोनीत सदस्य। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के 17वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है? ए दिल्ली व पुडुचेरी को, बी चंडीगढ़ व दादर नगर हवेली, सी अंडमान निकोबार, डी लक्षद्वीप व दिल्ली। राइट आंसर है आपका ए, दिल्ली व पुडुचेरी को। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ए अनुच्छेद 54 के अनुसार, बी अनुच्छेद 55 के अनुसार, सी अनुच्छेद 57 के अनुसार, डी अनुच्छेद 58 के अनुसार। राइट आंसर है आपका ए, अनुच्छेद 54 के अनुसार। नेक्स्ट,
राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र कब नहीं होता है? राइट आंसर है आपका डी, विधान परिषदों का सदस्य होने पर। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ए प्रधानमंत्री, बी भारत के अटॉर्नी जनरल, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी उपराष्ट्रपति। राइट आंसर है आपका सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को कितना वेतन प्राप्त होता है? ए 4 लाख प्रतिमाह, बी 3 लाख प्रतिमाह, सी 2 लाख प्रतिमाह, डी 5 लाख प्रतिमाह। राइट आंसर है आपका डी, 5 लाख प्रतिमाह। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता किस निधि से प्रदान किया जाता है? ए आकस्मिक निधि से, बी आयकर निधि से, सी भारत की संचित निधि से, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है आपका सी, भारत की संचित निधि से। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है? भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है? ए उपराष्ट्रपति को, बी प्रधानमंत्री को, सी मुख्यमंत्री को, डी इनमें से कोई नहीं। पता है जिसे? राइट आंसर है आपका ए, उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? ए अनुच्छेद 77, बी अनुच्छेद 61, सी अनुच्छेद 30, डी अनुच्छेद 60। बताएं जल्दी से, कमेंट करें। राइट आंसर है आपका बी, अनुच्छेद 61। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना देना आवश्यक है? ए 12 दिन पूर्व, बी 14 दिन पूर्व, सी 10 दिन पूर्व, डी 15 दिन पूर्व। बताएं जल्दी से, कमेंट करें। राइट आंसर है आपका बी, 14 दिन पूर्व। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन मंत्रिपरिषद का गठन नहीं करता है? ए मंत्री जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, बी राज्य मंत्री, सी स्थानीय सरकार के मंत्री, डी उप मंत्री। बताएं जल्दी से। राइट आंसर है आपका सी, स्थानीय सरकार के मंत्री। नेक्स्ट, कौन भारत के राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकार का भाग नहीं है? ए राज्य की विधान परिषद, बी राज्य की विधानसभाएं, सी लोकसभा, डी राज्यसभा। राइट आंसर है आपका बी, राज्य की विधानसभाएं। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? ए उच्च सदन, बी निम्न सदन, सी संसद के किसी भी सदन द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है आपका सी, संसद के किसी भी सदन द्वारा। नेक्स्ट,
भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कैसी है? ए न्यायिक, बी वैधानिक, सी अर्ध न्यायिक, डी कल्प न्यायिक। राइट आंसर है आपका सी अर्ध न्यायिक। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्यभार संभालेगा? ए संसद द्वारा चयनित उम्मीदवार, बी भारत के अटॉर्नी जनरल, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी इनमें से कोई नहीं। बताएं जल्दी से, कमेंट करें। राइट आंसर है आपका सी भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? ए प्रधानमंत्री को, बी राष्ट्रपति को, सी किसी भी उच्च न्यायालय को, डी उपरोक्त सभी को। राइट आंसर है आपका बी राष्ट्रपति को। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? ए अनुच्छेद 129, बी अनुच्छेद 132, सी अनुच्छेद 143, डी अनुच्छेद 32। बताएं जल्दी से। राइट आंसर है आपका सी अनुच्छेद 143। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर खाली पद को भरने की समय सीमा क्या है? ए 4 माह, बी 5 माह, सी 3 माह, डी 6 माह। बताएं जल्दी से, कमेंट करें। राइट आंसर है आपका डी 6 माह। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित हैं? ए प्रधानमंत्री में, बी मुख्यमंत्री में, सी राष्ट्रपति में, डी राज्यपाल में। भारतीय संविधान की समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित हैं? बताएं जल्दी से, किसमें निहित हैं? राइट आंसर है आपका सी राष्ट्रपति में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं? ए अनुच्छेद 52 के अंतर्गत, बी अनुच्छेद 53 के अंतर्गत, सी अनुच्छेद 51 के अंतर्गत, डी अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। राइट आंसर है आपका बी अनुच्छेद 53 के अंतर्गत। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा करते हैं? भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा करते हैं? ए न्यायाधीशों द्वारा, बी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, सी अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। बताएं जल्दी से। राइट आंसर है आपका सी अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के
किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है? ए अनुच्छेद 61 के अंतर्गत, बी अनुच्छेद 72 के अंतर्गत, सी अनुच्छेद 78 के अंतर्गत, डी अनुच्छेद 67 के अंतर्गत। बताएं जिसे, कमेंट करें। राइट आंसर है आपका सी, अनुच्छेद 78 के अंतर्गत। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे? ए अनुच्छेद 360, बी अनुच्छेद 352, सी अनुच्छेद 361, डी अनुच्छेद 312। बताएं जल्दी से। राइट आंसर है आपका सी, अनुच्छेद 361। नेक्स्ट, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? ए राज्य मंत्रिमंडल, बी केंद्रीय मंत्रिमंडल, सी संसद, डी राष्ट्रपति स्वयं। राइट आंसर है आपका बी, केंद्रीय मंत्रिमंडल। नेक्स्ट, जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ए आर वेंकटरमन, बी एन संजीव रेड्डी, सी शंकर दयाल शर्मा, डी ज्ञानी जैल सिंह। बताएं जल्दी से, कमेंट करें। राइट आंसर है आपका डी, ज्ञानी जैल सिंह। नेक्स्ट, राष्ट्रपति राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? ए 11, बी 12, सी 14, डी 16। राष्ट्रपति राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? बताएं जल्दी से। राइट आंसर है आपका बी, 12 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट, एक विधि विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? ए प्रधानमंत्री को सहमत के बाद, बी मुख्यमंत्री की सहमत के बाद, सी राष्ट्रपति की सहमत के बाद, डी संसद की सहमत के बाद। बताएं जल्दी से। राइट आंसर है आपका सी, राष्ट्रपति की सहमति के बाद। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृत रोक सकते हैं? ए अनुच्छेद 108, बी अनुच्छेद 361, सी अनुच्छेद 280, डी अनुच्छेद 111। बताएं जल्दी से, कमेंट करें। राइट आंसर है आपका डी, अनुच्छेद 111। नेक्स्ट, विधेयकों को आपत्तियों सहित भेजना अथवा उसे रोक कर रखना राष्ट्रपति की किस प्रकार की शक्तियां हैं? ए विवेकाधीन शक्तियां, बी न्यायिक शक्तियां, सी विधेय शक्तियां, डी सभी। बताएं जल्दी से। राइट आंसर है आपका ए, विवेकाधीन शक्तियां। नेक्स्ट, किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे
संवैधानिक शब्दावली में जेबी विशेषाधिकार कहा जाता है? ए वीवी गिरी, बी ज्ञानी जैल सिंह, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी आर वेंकट रमन। बताएं जिसे, कमेंट करें। राइट आंसर है आपका बी ज्ञानी जैल सिंह। भारत के राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। ए राजेंद्र प्रसाद, बी नीलम संजीव रेड्डी, सी शंकर दयाल शर्मा, डी ज्ञानी जैल सिंह। राइट आंसर है आपका डी ज्ञानी जैल सिंह। नेक्स्ट, जब किसी विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति नहीं देता है और विधेयक अस्तित्व समाप्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ए पॉकेट वीटो, बी आंतरिक वीटो, सी विवेकी वीटो, डी सभी। राइट आंसर है आपका बी आंतरिक वीटो। नेक्स्ट, आंतरिक वीटो शक्ति का प्रयोग भारत के किस राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी नीलम संजीव रेड्डी। बताएं जल्दी से, कमेंट करें। राइट आंसर है आपका ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? ए प्रधानमंत्री, बी भारत सरकार के मुख्य सचिव, सी राष्ट्रपति, डी केंद्रीय मंत्री। राइट आंसर है आपका सी राष्ट्रपति। नेक्स्ट, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने के संवैधानिक अधिकार किसको प्राप्त हैं? ए प्रधानमंत्री को, बी मुख्यमंत्री को, सी राष्ट्रपति, डी संसद को। बताएं जिसे, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने के संवैधानिक अधिकार किसको प्राप्त हैं? राइट आंसर है आपका सी राष्ट्रपति को। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है? ए प्रधानमंत्री की, बी उपराष्ट्रपति की, सी राज्यपाल की, डी मंत्रिमंडल की। बताएं जिसे, कमेंट करें। राइट आंसर है आपका डी मंत्रिमंडल की। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? ए अनुच्छेद 74, बी अनुच्छेद 78, सी अनुच्छेद 123, डी अनुच्छेद 124 2। बताएं जल्दी से। राइट आंसर है आपका सी अनुच्छेद 123। नेक्स्ट, संघ के लेखाओं के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को किसे प्रस्तुत किया जाएगा? ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी प्रधानमंत्री, डी उपराष्ट्रपति। बताएं जल्दी से। राइट आंसर है आपका ए राष्ट्रपति को।
नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? ए, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, बी, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, सी, राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य, डी, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। राइट आंसर है आपका डी, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? सही नहीं है आपका डी, निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है, यह सही नहीं है। नेक्स्ट, पार्लियामेंट में वार्षिक बजट वित्त प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी संस्तुति अनिवार्य होती है? ए, प्रधानमंत्री की, बी, मुख्यमंत्री की, सी, उपराष्ट्रपति की, डी, राष्ट्रपति की। राइट आंसर है आपका डी, राष्ट्रपति की। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है? ए, अनुच्छेद 352, बी, अनुच्छेद 280, सी, अनुच्छेद 261, डी, अनुच्छेद 123। बताएं जल्दी से। राइट आंसर है आपका बी, अनुच्छेद 280। नेक्स्ट, धन विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी अनुमति को अनिवार्य माना जाता है? ए, राष्ट्रपति, बी, उपराष्ट्रपति, सी, प्रधानमंत्री, डी, मुख्यमंत्री। राइट आंसर है आपका ए, राष्ट्रपति की। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? ए, 4 सप्ताह, बी, 3 सप्ताह, सी, 6 सप्ताह, डी, 12 सप्ताह। पता जल्दी से, कमेंट करें। राइट आंसर है आपका सी, 6 सप्ताह। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है? ए, अनुच्छेद 55, बी, अनुच्छेद 72, सी, अनुच्छेद 61, डी, अनुच्छेद 52। राइट आंसर है आपका बी, अनुच्छेद 72 में। नेक्स्ट, दंड सेना न्यायालय द्वारा किया गया हो, दंड संघीय विषय से संबंधित हो, दंडादेश मृत्यु मामलों में किसे क्षमादान देने की शक्ति प्रदान है? ए, भारत के प्रधानमंत्री को, बी, भारत के मुख्यमंत्री को, सी, भारत के उपराष्ट्रपति को, डी, भारत के राष्ट्रपति को। राइट आंसर है आपका डी, भारत के राष्ट्रपति को। नेक्स्ट, इनमें से किसने भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? ए, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, बी, एपीजे अब्दुल कलाम, सी, KR नारायण, डी, R वेंकटरमण। राइट आंसर है आपका ए,
प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? ए अनुच्छेद 143, बी अनुच्छेद 123, सी अनुच्छेद 113, डी अनुच्छेद 142। राइट आंसर है आपका ए अनुच्छेद 143। नेक्स्ट, युद्ध की घोषणा या शांति का निर्णय करने में कानूनी रूप से कौन सक्षम है? ए राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। राइट आंसर है आपका सी राष्ट्रपति। नेक्स्ट, रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं? ए 14वें, बी 12वें, सी 17वें, डी 19वें। रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं। कौन से हैं? राइट आंसर है आपका ए 14वें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? ए श्री नीलम संजीव रेड्डी, बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन थे? राइट आंसर है आपका ए श्री नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले इनमें से किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ए राजेंद्र प्रसाद, बी एस राधाकृष्णन, सी वीवी गिरी, डी प्रणब मुखर्जी। बताएं, जल्दी से कमेंट करें। राइट आंसर है आपका बी एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट, निलंबन वीटो प्रयोग की शक्ति में राष्ट्रपति। निलंबन वीटो प्रयोग की शक्ति में राष्ट्रपति ए विधेयक अपने पास रख लेता है, बी बिल को पुनर्विचार के लिए भेज देता है, सी प्रत्यक्ष रूप से लौटा देता है, डी निलंबित कर समाप्त करने की सिफारिश देता है। राइट आंसर है आपका बी बिल को पुनर्विचार के लिए भेज देता है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के मध्य संबंधों को गोपनीय रखा जाता है? ए अनुच्छेद 72 2, बी अनुच्छेद 74 2। राइट आंसर है आपका बी अनुच्छेद 74 2। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को राष्ट्रपति आपातकाल घोषणा करने की शक्ति प्राप्त है? ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 355, सी अनुच्छेद 356, डी अनुच्छेद 360। राइट आंसर है आपका ए अनुच्छेद 352। नेक्स्ट, भारत में केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है? ए भारत के प्रधानमंत्री, बी भारत के राष्ट्रपति, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। राइट आंसर है आपका बी भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट,
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा निम्न कूट का प्रयोग करते हुए उत्तर का चयन कीजिए। राइट आंसर है आपका सी। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? ए प्रतिवर्ष, बी लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद, सी ए और बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। पता है जल्दी से। राइट आंसर है आपका सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर एस राधाकृष्ण, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधान राष्ट्रपति कौन थे? राइट आंसर है आपका बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के समय अध्यादेश लागू करने का अधिकार देता है? ए अनुच्छेद 123, बी अनुच्छेद 232, सी अनुच्छेद 312, डी अनुच्छेद 213। राइट आंसर है आपका ए, अनुच्छेद 123। निम्नलिखित में से किसे महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है? ए भारत के प्रधानमंत्री, बी भारत के राज्यपाल, सी भारत के मुख्यमंत्री, डी भारत के राष्ट्रपति। किसे महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है? राइट आंसर है आपका डी, भारत के राष्ट्रपति को। नेक्स्ट, निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से क्रम में सेवा की उसमें निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? राइट आंसर है आपका बी, एन एस रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकट रमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? ए डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, बी वारामीर वेंकटगिरी, सी ज्ञानी जैल सिंह, डी डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन थे? राइट आंसर है आपका डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? ए प्रधानमंत्री, बी वित्त मंत्री, सी राष्ट्रपति, डी रेल मंत्री। राइट आंसर है आपका सी, राष्ट्रपति।